सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी एक साखी लेकर आई है। ये साखी सात संगत जी कबीर दास जी के समय की है। सात संगत जी, इन छोटी छोटी हमारी साखियों से हमें विश्वास और सात संगत जी अपना शरीर रूपी जो हमारा ये मन है इसको हम साफ कर सकते हैं और सात संगत जी हम सत्संग के साथ जुड़ सकते हैं, हमें अपना सारे कार्य कर सकते हैं। सात संगत जी, यदि हम इन छोटी छोटी साखियों को सुनकर भी अपना मन में विश्वास बना लें तो सात संगत जी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ही सात संगत जी, एक बार कबीर दास जी के समय की बात है कि कबीर दास जी छोटे से थे, जबकि उनका 6-7 साल के ही थे। तो सात संगत जी घर में रहते। एक दिन कबीर साहिब जी कहीं बाहर गए तो उनके माता पिता सात संगत जी मांस लेकर आ गए और सात संगत जी उन्होंने घर में ही बना लिया। जब सात संगत जी कबीर दास जी को ये बात पता चली, अब उनको गुस्सा आ गया कि घर में मांस खाते हैं, मांस बनाया है। प्यारी सात संगत जी घर में आकर वो गुस्सा हो गए और सात संगत जी गुस्सा होकर बाहर जंगल की तरफ चले गए। प्यारी सात संगत जी, पिताजी ने उनके सोचा कि अभी आ जाएंगे, कहीं बाहर गए हैं। सात संगत जी, लेकिन सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, लेकिन वो सात संगत जी नहीं आई। अब सात संगत जी, उनके पिताजी को टेंशन होने लगी कि कबीर दास जी अभी तक नहीं आए और गुस्से में गए थे। सात संगत जी बाहर निकले, थोड़ी दूर चले, तभी सात संगत जी पूछने लगे कि यहाँ से क्या कबीर दास जी को जाते हुए देखा है। सात संगत जी, वो किसी ने कहा कि हाँ जी, हमने देखा है, इधर जंगल की तरफ जा रहे थे। प्यारी सात संगत जी, कबीर दास जी के पिताजी जंगल में पहुंच गए, जहाँ की कबीर दास जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सात संगत जी वहाँ पर जाकर कहने लगे कि बेटा, आप नाराज होकर यहाँ पर क्यों आ गए हो, चलो घर को चलो। लेकिन सात संगत जी, कबीर दास जी ने मना कर दिया, कहने लगे कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। सात संगत जी बहुत कहने के बावजूद, उनके पिताजी ने बहुत कहा, लेकिन सात संगत जी कबीर दास जी आने को ही तैयार नहीं थे। कहने लगे कि अब मेरा उस घर से या आपसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं घर जाऊंगा ही नहीं। सात संगत जी कबीर दास जी के पिताजी पूछने लगे कि ठीक है, आप मत चलना, लेकिन ये तो बताओ कि आपको गुस्सा किस बात का है, नाराज क्यों हो रहे हो। सात संगत जी, उन्होंने कहा कि आपने मेरी गैर हाजिरी में वहाँ पर पीछे से मांस बना दिया, जो कि हम ये ठीक नहीं है, ये एक हत्या है। सात संगत जी कहने लगे कि ठीक है, अब हमने गलती हुई है, हम आगे से नहीं करेंगे, लेकिन घर चलो। उन्होंने काफ़ी मनाने की कोशिश की। तभी सात संगत जी कबीर दास जी ने एक शर्त रखी कि जो भी जितने भी बर्तन हैं, एक भट्टी खुदवाओ बहुत बड़ी, और उस भट्टी में सारे बर्तन डालो, जब तक कि वो लाल ना हो जाएं, अंगारे की तरह लाल ना हो जाएं बर्तन, तब तक उनको भट्टी में ही रखो। सात संगत जी कहने लगे ठीक है। प्यारी सात संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया कि बहुत बड़ी भट्टी खुदवाई और सात संगत जी जो भी घर के सारे बर्तन थे, सारे के सारे सात संगत जी उन्होंने भट्टी में डाल दिए। भट्टी में जब सात संगत जी लाल होने लगे, तभी सात संगत जी कबीर दास जी ने कहा कि ठीक है, अब इसकी आग जलने बंद कर दो। तभी सात संगत जी कहने लगे कि अब इसको ठंडा होने के बाद इसको किसी चीज़ से अच्छी तरह से मांजो, बिल्कुल साफ कर दो इनको। प्यारी सात संगत जी, ऐसा ही हुआ। उसके बाद भी सात संगत जी कहने लगे कि गाय का गोबर लेकर आओ, और जहाँ पर ये बने हैं, जहाँ पर ये बर्तन अब साफ हुए हैं या फिर जहाँ मांस बना था, वहाँ पर गाय के गोबर से लिपा पोछी करो, सारा साफ सुथरा करो। प्यारी सात संगत जी, तब से ही लेकर आज तक ये गाय के गोबर की इसीलिए ही सुच्चा सफाई कहा जाता है कि सात संगत जी आजकल तो फर्श हो गए हैं सब जगह, लेकिन पहले यही कच्चे घर होते थे, तो उसमें सात संगत जी गाय के गोबर से ही लिपा पोती कहा कर कोई भी वार त्योहार या कुछ भी होता था तो सात संगत जी गाय के गोबर से लीपते थे, तभी शुद्धता मानी जाती थी। वही हुआ सात संगत जी। उसके बाद सात संगत जी कबीर दास जी घर चले गए। सात संगत जी कहने का भाव यहाँ पर यही है कि जब हम अपने अंदर
जो हम चीज घर के मंदिर जो हमने अपने आप बना रखे हैं, जो आज हम उसको साफ करने में लगे हुए हैं कि वहाँ से साथ संगत जी मूर्तियों को साफ करेंगे, झाड़ू पोछे करेंगे, चप्पलें टाइम पे रखेंगे। साथ संगत जी सारा कुछ सफाई का मंदिरों में ध्यान रखते हैं। कहीं भी हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, हर जगह साथ संगत जी सफाई वाले खड़े होते हैं, सफाई खुद भी करते हैं। प्यारे साथ संगत जी बहुत सफाई का ध्यान रखते हैं। लेकिन साथ संगत जी जो एक परमात्मा ने अपने लिए साथ संगत जी जो एक स्थान दिया है अपने बनाने के लिए, वो हमारा आत्म जो भी साथ संगत जी आत्मा है वो हमारे शरीर के अंदर है। हम उसको साथ संगत जी सफाई में नहीं रख पाते। उसी शरीर में साथ संगत जी हम मांस खा लेते हैं, बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं। प्यारी साथ संगत जी सारी ही गंदगी अपने गुटके वगैरह सब कुछ साथ संगत जी डाल लेते हैं। एक साथ संगत जी अहंकार रूपी अपने शरीर के अंदर डाला हुआ वैर, ईर्ष्या, द्वेष सारा कुछ ही साथ संगत जी हमने अपने शरीर के अंदर डाला हुआ है। हम उसके बनाई हुई चीज़ को ये ध्यान में नहीं रखते कि हमने साथ संगत जी जो हम अपने मंदिर अपने हाथों से बनाए हैं, इनको तो इतना साफ रखने की कोशिश करते हैं। कभी हमने अपने आप को भी साफ रखने का कोशिश किया है कि हम अपने अंदर ये गंदगी ना डालें, ये ईर्ष्या भय ईर्ष्या वैर वगैरह साथ संगत जी द्वेष कुछ ना रखें। लेकिन साथ संगत जी हम इस चीज़ का ध्यान ही नहीं देते। साथ संगत जी हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएं, हमें भगवान मिल जाएं। लेकिन साथ संगत जी हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमारे अंदर ही भगवान का वास है। हम अपनी शुद्धता साथ संगत जी हम खुद ही कर सकते हैं। लेकिन साथ संगत जी हम बाहर ढूंढ रहे हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी हम अपने आप को ही संवार लें, अपने एक दूसरे के अंदर ही अपने भगवान को ढूंढ लें। तो साथ संगत जी हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी कहा जाता है कि घर के माता पिता बुजुर्ग होते हैं, उनकी भी साथ संगत जी हम सेवा करें, जितनी हो सकती है हम उतनी करें। लेकिन साथ संगत जी हम क्या करते हैं कि जब हम जीते जी की तो सेवा कर नहीं पाते, लेकिन जब चले जाते हैं उनके पीछे साथ संगत जी कभी हरिद्वार जाते हैं, तो कभी कोई श्राद्ध करते हैं, तो कभी तो साथ संगत जी उनका 13वीं होती है, तो साथ संगत जी सारे ही रीति रिवाज निभाते रहते हैं कि ये हमारे पिताजी का आज ये है और आज ये हमारी माता जी का श्राद्ध है। प्यारी साथ संगत जी जो जिसने खाना है वो जीते जी ही खाएगा। मरने के बाद हम नहीं जानते कि कौन कितना खाता है और कैसे खाता है। साथ संगत जी हमें अपने आप को संवारना है। यदि हम साथ संगत जी एक एक बंदा अपने आप को ही संवारता चला जाए, सामने वाले की चिंता ना करें कि सामने वाला कैसा है, हम अपने आप को ही संवारता चला जाए, तो साथ संगत जी एक दिन वही होगा कि सारे ही साथ संगत जी एक सत्संग से जुड़ जाएंगे, एक सेवा भाव में जुड़ जाएंगे। साथ संगत जी दासी बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और साथ संगत जी पेज के साथ भी जुड़े रहना। साथ संगत जी ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, छोटी छोटी विचार होती हैं, साथ संगत जी सीखने को तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि सुन के साथ संगत जी इनमें भी कमियां निकालने लग जाते हैं कि बहन जी ने क्या बोला और माता जी ने क्या बोला। आओ प्यारी साथ संगत जी हम किसी की कमियों का ना निकालते हुए इन पर साथ संगत जी चल पाएँ और साथ संगत जी जो भी हमें आदेश आते हैं, सतगुरु माता जी के जो भी हुक्म आते हैं उन पर हम चल पाएँ। यही साथ संगत जी एक मिशन की सिखलाई है, एक ज्ञान की सिखलाई है। हम अपना आप को साथ संगत जी ज्ञान के साथ जोड़ना है, मिशन के साथ जोड़ना है, सत्संग के साथ जोड़ना है। साथ संगत जी दासी इन्हीं वचनों जिससे आप जिसे इजाज़त चाहेगी। दासी से साथ संगत जी बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो गई, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और साथ संगत जी पेज के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।